किसी भी देश का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 90% यात्री यातायात के लिए सड़कों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा 70% माल ढुलाई भी सड़कों से ही होती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ सालों से इको फ्रेंडली चीजों पर जोर दिया जा रहा है। ग्रीन हाईवे हो, स्क्रैपेज पॉलिसी हो, मोटर व्हीकल एक्ट हो, सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण हो या फिर इको फ्रेंडली सड़कें ही क्यों ना हो, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सड़कों को इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए अब स्टील और सीमेंट से हटकर दूसरे विकल्पों को तलाशा जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि समय आ गया है कि सड़क निर्माण के लिए हम स्टील और सीमेंट का विकल्प ढूंढें। कार्बन स्टील पर लगातार काम चल रहा है। आज जरूरी है कि हम सड़क निर्माण में हो रहे खर्च और स्टील और सीमेंट के उपयोग को कम करें। वे कहते हैं कि स्टील इंडस्ट्रीज में कार्टेल यानी आपसी सांठगांठ है और सीमेंट फैक्ट्रियां रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा स्थिति का फायदा उठा रही हैं। हमें इसे रोकना होगा। We have to reduce the use of steel and cement in road construction. Otherwise, we cannot teach them a lesson. The people who are making the cartel, it is the time for all stakeholders to teach them a lesson. And exactly we are taking 40% of the steel and cement of the manufacturing in India we are using in road construction. So this is the time that with your new innovation research, 100% I am confident we can save this cost. Now the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And conversion of waste into wealth is the future. In the road construction, we want to implement this policy. दरअसल जिस कार्बन स्टील का जिक्र नितिन गडकरी कर रहे हैं वह स्टेनलेस स्टील की तुलना में काफी मजबूत होता है। ये कई औद्योगिक उत्पादों के लिए और किसी भी स्थिति के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसीलिए सड़क निर्माण में इसके उपयोग को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। अन्य धातुओं की तरह कार्बन स्टील के सड़ने का खतरा नहीं होता। इसके साथ इको फ्रेंडली होने की वजह से इसे ग्रीन कार्बन स्टील भी कहा जाता है। इसको आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। इको फ्रेंडली सड़क निर्माण के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनों के ईंधन में सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे ईंधन का वैकल्पिक स्रोत भी मिलेगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। भारत में पहले ही सड़कें बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बताते हैं कि अभी तक प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग से 703 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है। दरअसल नवंबर 2015 में सरकार ने देश के सभी रोड डेवलपर्स के लिए सड़क निर्माण के लिए बिटुमिनस मिक्स के साथ बेकार प्लास्टिक का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया था। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आज देश में किसी भी सड़क के निर्माण में 8% प्लास्टिक वेस्ट मिलाना अनिवार्य किया गया है। ये सड़क की ताकत बढ़ाने में मदद करता है, जिससे सड़कों के टूटने के आसार कम होते हैं। ये सड़क बारिश के पानी और ठंडे मौसम के लिए भी प्रतिकूल है। इससे देश में प्लास्टिक वेस्ट को भी कम किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने अगले 5 साल में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की है। सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में $1.4 ट्रिलियन यानी 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने से कोविड महामारी के दौरान भी रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। बता दें, इस वर्ष सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स को 34% बढ़ाकर 5,54,000 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। नितिन गडकरी कहते हैं कि आज अमेरिका धनवान है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं। हमारा देश भी संसाधनों के मामले में धनवान है और इन संसाधनों का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। इसी का प्रमाण है कि 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।